दोस्तों आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये आपने सुना ही होगा। तो इसमें वैकेंसी हैं। आप जब वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चलिए मैं क्लिक करके बता देता हूँ। आपके सामने वैकेंसी का पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा। ये चार्ट आपके पास सामने ओपन हो गया है। ये वैकेंसीज हैं। आपको सबसे लास्ट वाली वैकेंसी सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट, डाउनलोड करना है आपको। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इसके विषय में बात करते हैं कि क्या मांगा गया है, क्या है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का उपक्रम है। 5 अमरकंटक भवन, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, MP नगर, भोपाल। प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। 12/3/2024 का विज्ञापन है। तो चलिए अब हम इस पर देखते हैं कि क्या मांगा गया है इसमें। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में गठित परियोजना प्रबंधन इकाई भोपाल एवं परियोजना क्रियान्वित इकाइयों में रिक्त निम्न पदों पर प्रतिनियुक्ति या अथवा संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है। पद नाम परियोजना प्रबंधक, शहर का नाम जिसमें पद रिक्त है जबलपुर। समकक्ष पद जिससे प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्राप्त की जाए अधीक्षण यंत्री यानी सिविल। कुल रिक्त पदों की संख्या 1 है, अनारक्षित 1 है। वेतनमान प्रतिनियुक्ति हेतु वेतनमान रहेगा इसमें 15,600 से 39,100। ग्रेड पे 7,600 है। संविदा हेतु एक मुश्त वेतन रहेगा 80,000 रुपये। नंबर 2, IT असिस्टेंट या वर्ड प्रोसेसर PMU भोपाल में रिक्त पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर का है। कुल रिक्त पद है 4। अनुसूचित जनजाति के हैं 2, 1 है अनुसूचित जाति का और 1 है OBC का। प्रतिनियुक्ति हेतु वेतनमान रहेगा 5200 से 20,200 या 2400। ग्रेड पे जो है 2400 और 2800 रहेगा। और संविदा हेतु एक मुश्त वेतन रहेगा 24,000। नोट, उपरोक्त पदों की पूर्ति सर्वप्रथम प्रतिनियुक्ति से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति से पद पूर्ति न होने पर शेष बचे हुए पदों की पूर्ति संविदा नियुक्ति द्वारा की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियम लागू होंगे एवं प्रत्येक वर्ग में मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियमों के अनुसार समस्त एवं प्रभागवार आरक्षण के प्रावधान भी यथास्थिति लागू होंगे। आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक अर्थात मध्य प्रदेश के शासन के विभागों, निगम मंडलों अथवा अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपने आवेदन विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, आर्थिक अपराध प्रकरण, अन्य किसी प्रकार की जांच लंबित न होने के समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रेषित कर सकेंगे। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति द्वारा पद पूर्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति होने पर परस्पर सहमति से संविदा पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार सेवा वृद्धि की जा सकेगी, जो समेकित अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगी। संविदा नियुक्ति की दशा में आवेदक की दिनांक 1/1/2024 को आयु 63 से अधिक नहीं होना चाहिए। संविदा नियुक्ति के पश्चात अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। आवेदन पत्र दिनांक 30/4/2024 सायं 5 बजे तक कंपनी कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम एवं जाति प्रवर्ग अंकित करें। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा आप कि जब भी भरें तो लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिख दें, नाम एवं जाति प्रवर्ग अंकित करें। समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र में योजना, परियोजना, किस पद एवं संपादित कार्यों का अनुभव आदि स्पष्ट विवरण होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। आवेदन का प्रारूप पदों के लिए न्यूनतम वांछनीय शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव संबंधी विस्तृत विवरण कंपनी एवं विभाग की वेबसाइट www.mpudc.co.in एवं www.mparban.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन के संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं कि प्रतिनियुक्ति संविदा में भरे जाने वाले विभिन्न पदों के शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव क्या मांगा गया है, उसको आप देख लीजिए थोड़ा सा।
परियोजना प्रबंधन के लिए बीई सिविल या समकक्ष, वांछनीय एमटेक या समकक्ष। प्रतिनियुक्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्थशास्त्र की संस्थाओं में कार्यरत अधीक्षक यंत्री या 5 वर्षों या उससे अधिक समय से कार्यरत कार्यपालन यंत्री। और आप देख लीजिए इसमें भी आप देख लीजिए। और वांछनीय जो मांगा गया है वो ये है कि जल प्रदाय अथवा मल जल सीवरेज योजनाओं के क्रियान्वयन अथवा संधारण का अनुभव होना चाहिए। अब हम देखते हैं आईटी असिस्टेंट या वर्ड प्रोसेसर, 4 वैकेंसी, किसी भी विषय में स्नातक, पीजीडीसीए या समकक्ष, सीबीसीडी, तीनों भागों में क्वालिफाइड। और अब हम देखते हैं प्रतिनियुक्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्थशास्त्र की संस्थाओं के आईटी असिस्टेंट, वर्ड प्रोसेसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारी जिन्हें इस पद पर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव हो। और अगर संविदा की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं से सेवानिवृत्त आईटी असिस्टेंट, वर्ड प्रोसेसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव हो अथवा ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय विभागों निगम मंडल अर्थशास्त्र की संस्थाओं में इस प्रकार के पदों पर कार्य करने के 1 वर्ष का अनुभव हो। अब महत्वपूर्ण बात है कि आवेदन कैसे करें, आवेदन का प्रारूप क्या होना चाहिए उसको आप देख लीजिए। बाकायदा इन्होंने डाउनलोड किया है तो उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे आवेदन करना है आपको, वो चीज आप देख लीजिए। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, 5 इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, जोन 1, भोपाल। आवेदक का नवीन कलर फोटोग्राफ 3x4 सेंटीमीटर साइज में, यहाँ पे आप नवीनतम लगाइए, नवीनतम फोटो। आवेदन का प्रकार, अगर प्रतिनियुक्ति है तो प्रतिनियुक्ति लिखिए, संविदा है तो संविदा लिखिए। आवेदक पद का नाम, किस पद पर आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि कई बार मैंने देखा हुआ है कि कई लोग इसको नहीं पढ़ते और डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देते हैं। पिता या पति का नाम, जन्मतिथि अंकों में और यहां पर शब्दों में। जन्मतिथि के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें। तो इसमें आप क्या करेंगे, 10th की मार्कशीट को लगा देंगे। आवेदक का पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता लिखते हैं, स्थायी पता, यहाँ पर स्थायी पता लिखते हैं, दूरभाष क्रमांक लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, ईमेल आईडी। ये दोनों चीज, मोबाइल और ईमेल आईडी वही लिखें जो चालू हो, ऐसा ना करें कि जो चालू ना हो वो लिख दें। आवेदक की श्रेणी सामान्य, अजजा, अपेवा, जो भी है आपकी यहाँ पे लिख दें। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा अगर आप इसमें करते हैं तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र भी आपको सत्यापित करके लगाना पड़ेगा। शैक्षणिक अर्हता स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति लगाएं, जिसकी भी आप यहाँ पर नाम लिख रहे हैं उसकी फोटोकॉपी आप साथ में लगाएं। परीक्षा का नाम, जैसे यहाँ पे जाएगा हाई स्कूल, बोर्ड का नाम एमपी बोर्ड, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष जाएगा, प्राप्तांक आ जाएंगे, पूर्णांक आ जाएंगे, प्रतिशत आ जाएगा। अन्य अर्हताएं अनुभव सत्यापित प्रति लगाएं। अगर आपके पास अन्य अर्हताएं हैं, अनुभव हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख दें। विभाग या संस्था का नाम, किस पद पर थे, कब से कब तक थे, संबंधित कार्य का विवरण आ जाएगा। अन्य विवरण प्रतिनियुक्ति की स्थिति में भरा जाए। अगर आप संविदा के लिए भर रहे हैं तो ये ना भरें, और प्रतिनियुक्ति के लिए भर रहे हैं तो आपको ये भरना रहेगा। प्रमाणीकरण आ जाएगा लास्ट में। मैं प्रमाणित करता या करती हूं कि आवेदन में प्रस्तुत सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य व सही है। गलत पाए जाने पर मेरी सेवाएं बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। दिनांक, स्थान, आवेदक के हस्ताक्षर जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित विस्तृत विवरण प्रत्यक्ष संलग्न किया जाएगा, आपको अलग से लगाने पड़ेंगे फोटोकॉपी। संवेदन नियुक्ति हेतु किए गए आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की 100 सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से लगाना होगा, जो आपसे पहले ही कह चुके हैं। बिल्कुल, अब आप इसको बिना देरी से फॉर्म को भर दीजिए और भेज दीजिए, जिससे कि आपका काम आसानी से हो जाए। लिफाफे, ये लिफाफे है, कंपनी का जो डाक का पता रहेगा वो आपको ये एड्रेस पर आपको भेज देना है। बिना विलंब के आप भेज दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।